राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ किले के बाहर लगे इस बोर्ड पर ये साफ साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के पश्चात आपको इस किले में प्रवेश करना तो दूर आपको रात के वक्त इस किले के आसपास भी नहीं भटकने दिया जाएगा। आज मैं आपको इसी भानगढ़ के किले की वो दो कहानियां बताऊंगा जिस कारण रात के वक्त लोग इस किले में प्रवेश करना तो दूर इसके आसपास भी नहीं भटकते और कुछ लोग इन कहानियों को कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना मानते हैं। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवान दास भानगढ़ के किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ तपस्या किया करते थे। जब बालूनाथ को खबर लगी कि उनके पास में एक किला बनाया जा रहा है तो उन्होंने राजा को बुलावा भिजवाकर अपने पास बुलाया। जब राजा भगवान दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिसके लिए बनवा रहे हो उससे मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसके लिए क्यों ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहां पर मैं तपस्या कर रहा हूं वहां पर पहुंचे और मुझे छुए। उन दिनों जो साधु संत हुआ करते थे उनका बहुत आदर सम्मान किया जाता था, उनकी किसी भी बात को टाला नहीं जाता था, तो राजा ने भी ऐसा ही किया और फिर किले के निर्माण में ऐसा ही किया गया। किले की किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं रखी गई जिससे कि किले की परछाई गुरु तक पहुंच सके। इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ियों तक तो रखा गया, लेकिन उसके बाद जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को गंभीर न लेते हुए गुरु बालूनाथ की चेतावनी को अनसुना कर दिया और उन्होंने कुछ स्थानों का पुनर्निर्माण करवा के किले को और ऊंचा करवा दिया और आखिर किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच जाती है। और जब ये परछाई बालूनाथ की तपस्या वाले स्थान पर पहुंची तो बालूनाथ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ये श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा और उसी दिन के बाद भानगढ़ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और यह भी कहा जाता है कि 17 सूत्र 80 में जो भयंकर अकाल आया था जिसमें मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वह काल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से आया था और आज तक यहाँ पर इस श्राप का असर देखने को मिलता है, जिस कारण से लोग इसके लिए में रहना तो दूर इसके आसपास भी नहीं भटकना चाहते। लेकिन दूसरी कहानी उस राजकुमारी की कहानी है जिस पर लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास है और खोपना कहानी के कारण ही लोग इस किले को भूथा शैतानी के लिए कहते हैं। जब ये किला खुशहाल था तब यहाँ पर एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरती राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इस कारण हर दिन अलग अलग राजाओं के शादी के संदेश राजकुमारी के पास आया करते थे। लेकिन इन राजाओं के अलावा एक और शख्स था जिसकी नजर थी राजकुमारी रत्नावती पर। उसका नाम था सिंधिया, जो एक तांत्रिक था। एक दिन जब सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तब से सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी के लिए पागल सा हो जाता है। सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन सिंधिया तांत्रिक जानता था कि वो सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता था, क्योंकि कहाँ शमशान में रहने वाला सिंधिया और कहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी रत्नावती। तो सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने उस क्षेत्र का नाश कर दिया। भानगढ़ के इस किले में उन दिनों बाजार लगता था, तो एक दिन राजकुमारी की इसी बाजार में राजकुमारी के लिए तेल लेने आई। बस सिंधिया तांत्रिक को इसी दिन का इंतजार था। जबरदस्ती तेल खरीदकर वापस जाने लगी तो तांत्रिक ने उसे रोक लिया। सिंधिया तंत्र विद्या में इतना माहिर था कि उसने उस तेल पर वशीकरण का मंत्र फूंक दिया ताकि वो राजकुमारी को पा सके। दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमारी भी इस विद्या का ज्ञान रखती थी। उसने जैसे ही तेल को देखा वैसी उसे शक हो गया कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। फिर राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि तुम्हें बाजार में कौन मिला था। ने बताया कि उसे सिंधिया तांत्रिक मिला था।
तब सिंधिया तांत्रिक नाम सुनते ही रानी को सब कुछ समझ में आ जाता है। उसे समझा गया था कि मामला क्या है। राजकुमारी ने वो शीशी किले के ऊपर पड़े बड़े पत्थर पर दे मारी और सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। ये कहा जाता है कि तांत्रिक ने उस तेल पर ऐसा जादू किया जिसे अगर कोई उस तेल को लगाता तो वह उसके वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता, और आखिर ऐसा ही हुआ। पत्थर जिस पर राजकुमारी ने तेल फेंका वह लुढ़कने लगता है, और जिस स्थान पर सिंधिया तांत्रिक तंत्र मंत्र किया करता था उस स्थान तक लुढ़कता हुआ जाकर सिंधिया के छाती पर चढ़ जाता है। अब सिंधिया सारी बात समझ चुका था, तो मरते मरते सिंधिया तंत्रिक ने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं में भटकती रहेंगी। और इतना कहकर सिंधिया तांत्रिक मर जाता है, और इसके बाद होता है एक भयानक युद्ध जिसमें भानगढ़ के सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और ये कहा जाता है कि सिंधिया की उस शराब के कारण आज तक इस किले में उनकी आत्माएं भटकती है।